आज के इस वीडियो में ट्रेडिंग करते समय होने वाले सबसे कॉमन मिस्टेक और उससे हम कैसे बच सकते हैं जानेंगे। मिस्टेक नंबर 1, ओवर ट्रेडिंग। बहुत से न्यू ट्रेडर मार्केट ओपनिंग होने के साथ ही प्राइस एक्शन एनालिसिस के बगैर रैंडम ट्रेड लेने लगते हैं, जिससे उनको लॉस का सामना करना पड़ता है। इस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में चार्ट पर प्रॉपर सेटअप नहीं बनता, फिर भी ट्रेड एंट्री करके उस लॉस को और बड़ा करते हैं। इस लॉस से कुछ ट्रेडर डिप्रेस्ड होकर दूसरे दिन भी सेम गलतियां दोहराते हैं। इसीलिए कभी भी मार्केट को चेस नहीं करना चाहिए। अगर किसी दिन आपको लॉस होता है तो छोटा लॉस लेकर उस दिन ट्रेडिंग बंद कर देना ही प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की पहली स्टेप होती है। मिस्टेक नंबर 2, फियर ऑफ लॉस। इस चार्ट में आपने इस लेवल पर प्राइस एक्शन को देखते हुए एनालिसिस करके एक लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करने का मन बना लिया है। कुछ देर बाद आपके एनालिसिस के हिसाब से प्राइस आपके एंट्री लेवल तक आती है, लेकिन आप लॉस हो जाएगा यह सोचकर एंट्री नहीं करते। बाद में प्राइस आपके डायरेक्शन में मूव करते हुए ऊपर बढ़ती है और आप देखते रह जाते हैं, लेकिन एक पॉइंट के बाद आपके डायरेक्शन में बढ़ती प्राइस को देखकर आप बिना कुछ सोचे समझे आपके एंट्री लेवल से हायर लेवल पर ट्रेड में एंट्री कर लेते हैं, लेकिन प्राइस थोड़ा और ऊपर जाकर रिवर्स करने लगती है। यहां आपकी एंट्री हायर लेवल पर होने से आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है, जिससे एक छोटे से करेक्शन के बाद आप पैनिक में आकर ट्रेड को एग्जिट कर लेते हैं। जैसे ही आप एग्जिट करते हैं, प्राइस आपके डायरेक्शन में चलकर प्रॉफिट टारगेट हिट करती है। बहुत से ट्रेडर के साथ ऐसा होता है। अगर प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद प्राइस आपके एंट्री लेवल तक आती है तो बिना डरे ट्रेड एंटर करनी चाहिए, क्योंकि स्टॉप लॉस लगाने से आपका लॉस एक लिमिट में रहता है। मिस्टेक नंबर 3, एग्जिट विनिंग ट्रेड्स। जब कभी भी एक प्रॉपर प्राइस एक्शन एनालिसिस के बाद आप किसी ट्रेड में एंट्री करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस और प्रॉफिट टारगेट पहले से डिफाइन होना चाहिए। जब तक दोनों में से कोई एक हिट नहीं होता, आपको ट्रेड से एग्जिट नहीं करना है। कुछ नए ट्रेडर लॉस में चल रहे ट्रेड को बिना स्टॉप लॉस लगाते हुए बहुत देर तक होल्ड करते हैं, लेकिन जैसे ही उनका कोई ट्रेड थोड़े से प्रॉफिट में आता है, वैसे ही बिना किसी रिस्क टू रिवर्ड रेशियो का पालन किए उस छोटे से प्रॉफिट को बुक कर लेते हैं, जिससे उनका रिस्क मैनेजमेंट पूरी तरह खराब हो जाता है। जब तक किसी ट्रेड में एंट्री करने के बाद 1:2 रेशियो का रिस्क टू रिवर्ड नहीं मिलता, तब तक आपको पूरी क्वांटिटी से एग्जिट नहीं करना चाहिए। ऐसा करने के बजाय आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करके पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। ट्रेडिंग मिस्टेक नंबर 4, ट्रेंड बायर्स एंट्री। कुछ ट्रेडर मार्केट ओपन होने से पहले ही मैं आज सिर्फ बुलिश साइड ट्रेड में ही एंट्री करूंगा ऐसा मन बना लेते हैं, लेकिन जब मार्केट ओपन होता है और चार्ट पर बेयरिश प्राइस एक्शन बनाता है तो यह नए ट्रेडर बिना चार्ट पैटर्न को सोचे समझे कॉल साइड एंट्री करते हैं, जिससे बार बार स्टॉप लॉस हिट होता है और बाद में मार्केट को दोष देकर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। इसीलिए अगर आप इंट्राडे में ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं तो कुछ हद तक आप मार्केट डायरेक्शन के बारे में अंदाजा लगाकर रख सकते हैं, लेकिन ज्यादातर समय आपको न्यूट्रल रहकर ही ट्रेड करनी होगी। चार्ट पर जिस तरह से प्राइस एक्शन बनता है उसी तरह के ट्रेड सेटअप को फॉलो करते हुए ट्रेड एंट्री करने से आपका स्टॉप लॉस कम से कम हिट होगा। ट्रेडिंग मिस्टेक नंबर 5, लैक ऑफ पेशेंस। ट्रेडिंग में पेशेंस की कमी एक कॉमन मिस्टेक है जो ट्रेडर्स को सिग्निफिकेंट लॉसेस और मिस्ड अपॉर्चुनिटीज की तरफ ले जा सकती है। ट्रेडिंग पेशेंस का मतलब है मार्केट के फेवरेबल कंडीशंस का इंतजार करना और प्रॉपर सेटअप्स और कंफर्मेशन का वेट करना, जिससे कि ट्रेड्स लॉजिकल और कैलकुलेटेड होते हैं, इम्पल्सिव नहीं। जब ट्रेडर्स पेशेंस नहीं रखते तो वो ट्रेड्स को प्रीमैच्योरली एंट्री या एग्जिट कर लेते हैं, जो अक्सर उनके ट्रेडिंग प्लान के अगेंस्ट होता है। जब ट्रेडर्स ज्यादा मुनाफे की लालच में बिना सही एनालिसिस किए रिस्क बढ़ा देते हैं तो इसका नतीजा नुकसानदायक हो सकता है। जैसे यहां पर देखिए, मार्केट लगातार कंसोलिडेशन जोन में है और लगातार ग्रीन और रेड कैंडल की फॉर्मेशन हो रही है, लेकिन कई ट्रेडर ज्यादा प्रॉफिट के लालच में आकर बिना कोई कंफर्मेशन के और प्राइस एक्शन के यहां पर पहले ही ट्रेड में एंट्री कर लेते हैं, जिसके कारण उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाती है और लॉस का सामना करना पड़ता है। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो ये ट्रेडिंग में ये 3 नियम आपको सीखनी होगी। ट्रेडिंग प्लान। एक बेस्ट ट्रेडिंग प्लान डेवलप करें जो क्लियर एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स डिफाइन करता हो। प्लान पर स्टिक करें और इमोशनल डिसीजन से बचें। रिस्क मैनेजमेंट। हर ट्रेड के साथ रिस्क मैनेजमेंट टूल्स जैसे स्टॉप लॉस ऑर्डर्स यूज करें। यह पोटेंशियल नुकसान को लिमिट करने में मदद करता है। कंटिन्यूअस लर्निंग। मार्केट को समझने और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को इंप्रूव करने के लिए कंटिन्यूअस लर्निंग को अपनाएं। यह लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट है। मिस्टेक नंबर 6, नो स्टॉप लॉस। कई सारे ट्रेडर ऐसे होते हैं जो ट्रेडिंग करते समय स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं। वो सिर्फ चार्ट देखकर ही खुद से ट्रेड को एग्जिट करते हैं, पर कोई भी ट्रेडर को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक ट्रेडर को डिसिप्लिन को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको स्टॉप लॉस ट्रेडिंग ऐप में ही लगाना चाहिए।
क्योंकि कई बार ऐसा होता है, मार्केट आपके फेवर में नहीं चलती और बड़ी लॉस होना शुरू हो जाती है। पर आप इस उम्मीद से कि मार्केट फिर से मेरे फेवर में आएगा, आप उस ट्रेड से एग्जिट नहीं करते और आपका लॉस बढ़ते चला जाता है। और जब तक आपको यह समझ आता है कि मार्केट अब मेरे फेवर में नहीं आने वाली है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और एक बड़ा लॉस हो जाता है। इसीलिए आप जब भी ट्रेड एग्जीक्यूट करें तो उसी के साथ स्टॉप लॉस भी लगाना बहुत जरूरी होती है। मिस्टेक नंबर 7, बिग कैपिटल साइजिंग एंड बिग लॉट्स साइजिंग। कई बिगिनर ट्रेडर जो अभी अच्छी से ट्रेडिंग नहीं सीखे हैं, उन्हें प्राइस एक्शन का ज्यादा नॉलेज ना होने के कारण भी बिग कैपिटल, जो उनकी शुरुआती कैपिटल होती है, उनसे ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं। स्टार्टिंग से ही वे बिग लॉट्स के साथ ट्रेडिंग करते हैं। शुरुआती कुछ समय में तो उन्हें प्रॉफिट होती है, बट जब लॉस होना शुरू होती है तो बड़ा लॉस हो जाता है और उनका कैपिटल धीरे धीरे खत्म होने लगता है। इसलिए आप जब भी ट्रेडिंग सीखना शुरू कीजिए तो कैपिटल बहुत कम रखिए और 1 या 2 लॉट्स से ही ट्रेडिंग कीजिए। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और कुछ सीखने को मिला तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए।